भारत अपने संविधान निर्माण के 75 साल पूरे करने जा रहा है, जिसे लेकर लोकसभा में विशेष चर्चा का आयोजन किया गया। इस खास मौके पर देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कांग्रेस पर जमकर जुबानी हमला किया। उन्होंने कहा कि पिछले सालों में देश में ऐसा माहौल बनाने का प्रयास किया गया कि संविधान किसी एक पार्टी की देन है, और क्या कुछ उनकी तरफ से कटाक्ष किए गए विपक्ष पर, सुने जरा। इस साल हुए लोकसभा चुनाव से लेकर अब तक कोई भी ऐसा मौका नहीं जाता है जब कांग्रेस संविधान को लेकर बीजेपी को नहीं घेरती है। कांग्रेस और खासकर राहुल गांधी का आरोप होता है कि बीजेपी के आने से संविधान खतरे में है, लेकिन शुक्रवार को लोकसभा में संविधान पर चर्चा के दौरान देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कांग्रेस पर जमकर भड़ास निकाली। राजनाथ सिंह ने कांग्रेस का बिना नाम लिए कहा कि पिछले कुछ सालों में ऐसा माहौल बनाने का प्रयास हुआ है कि संविधान किसी एक पार्टी की देन है। मैं आज यह स्पष्ट करना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय कि हमारा संविधान किसी एक पार्टी की देन नहीं है। भारत का संविधान भारत के लोगों के द्वारा, भारत के विचारों के साथ, भारत के मूल्यों के अनुरूप बनाया गया एक अनपैरेलल्ड ट्रांसफॉर्मेटिव यह डॉक्यूमेंट है। अध्यक्ष महोदय, पश्चिमी सभ्यता में राज्य की अवधारणा नाइट वॉचमैन स्टेट की थी। नाइट वॉचमैन स्टेट का कंसेप्ट विश्व प्रसिद्ध विचारक जॉन स्टुअर्ट मिल के द्वारा दिया गया था, जिसका अर्थ है कि सरकार का दायित्व लोगों की सुरक्षा प्रदान करने तक ही यह सीमित रहे। किंतु हमारे देश में राजधर्म की बात की गई है। अध्यक्षों, संसद में संविधान पर चर्चा के दौरान राजनाथ सिंह ने देश में लगे आपातकाल को याद किया। उन्होंने कहा कि मैं इस दौरान 18 महीने जेल में रहा और मेरी मां की मृत्यु पर मुखाग्नि देने के लिए पेरोल तक नहीं मिली। आप इतिहास देखें, हमने आपातकाल के काले दिनों में भी संविधान के मूल चरित्र को चोट पहुंचाने के हर प्रयास का मजबूती के साथ विरोध किया था। लाखों की संख्या में संविधान के सिपाहियों ने जेल की यातना झेली है। मैं स्वयं इन यातनाओं का भुक्तभोगी हूं। 18 महीने मैं भी जेल रहा हूं। 2 महीने तक हमने तन्हाई काटी है, सॉलिटरी सेल काटी है। अध्यक्ष महोदय, जेल में रहते हुए मेरी मां की मृत्यु हो जाने पर मुखाग्नि देने के लिए हमको पेरोल तक नहीं दिया गया। कांग्रेस नेता और खासकर राहुल गांधी का विदेश में दिया गया बयान सुर्खियों में रहता है। इस पर राजनाथ सिंह ने परिपक्व विपक्ष की भूमिका निभाने की नसीहत दी। और विदेश की धरती पर सारा श्रेय नरसिम्हा राव जी की सरकार को दिया था, हमारे लीडर अपोजिशन श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी। और भारत की धरती पर आकर फिर वहां विदेश में तो जाकर उन्होंने सरकार का, केंद्रीय सरकार का समर्थन किया था, लेकिन भारत की धरती पर आकर उन्होंने सरकार का फिर से मुखर विरोध किया। सभापति महोदय, आज जब मैं देखता हूं कि हमारे कई नेता विदेश की धरती पर जाकर भारत के बारे में न जाने क्या क्या कहते हैं, तो हमें यह घटना एक कहानी जैसी लगती है। अध्यक्ष महोदय, परंतु परिपक्व विपक्ष की भूमिका कैसे निभाई जा सकती है, इसे भी सभी दलों को समझना चाहिए। बता दें कि 26 जनवरी को भारत अपने गौरवशाली संविधान के 75 साल पूरे करेगा। इस खास मौके पर लोकसभा में चर्चा के दौरान राजनाथ सिंह ने कांग्रेस को जमकर खरी खोटी सुनाई और भारत के संविधान को देश के हर नागरिक का स्वाभिमान बताया। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार।